बच्चों गुड आफ्टरनून। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। बच्चों, ये झूला पाठ जो है, इसमें एक कविता है जो कि मैं आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। इस पाठ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ है जो कि हमें सीखना है, करना है। तो आइए आज उसी पे चर्चा करेंगे हम। यहाँ आ जाते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए और ध्यान से देखिए। ठीक है। झूले ही झूले, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देख के हमें बताना है कि किन किन पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं। ये है गाड़ी का टायर। गाड़ी में आपने टायर देखा है, वो है। तो क्या आप सोच के बताओ, क्या आप इसके ऊपर झूल सकते हो? सोचो। हाँ, इस पे हम झूल सकते हैं। इस पे यदि रस्सी बांध के कहीं लटका दिया जाए तो उस पे झूल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना, ठीक है, चोट लग सकती है। अब बहुत जगह पे आपने गेट देखा होगा। इस गेट के ऊपर झूल सकते हैं कि नहीं झूल सकते, बताइए। बिल्कुल, इस पे भी झूल सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा गलत। इस पे कभी मत झूलना। झूल सकते हैं लेकिन झूलना नहीं चाहिए, चोट लग सकती है। ठीक है। और अच्छे बच्चे ऐसी हरकत करते भी नहीं है ना। अब आते हैं झाड़ू। झाड़ू पे झूल सकते हैं? बिल्कुल सही, इस पे हम नहीं झूल सकते हैं। अब आते हैं दरी। क्या बच्चों हम दरी पर झूल सकते हैं? बिल्कुल सही, हम दरी पर भी नहीं झूल सकते हैं। हालांकि एक ऑप्शन हमारे पास और है, एक विकल्प हमारे पास और है। यदि इन दोनों कोने में रस्सी बांध दिया जाए, ठीक है, इन दोनों कोनों में, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे और यहाँ कोनों में रस्सी बांध के कहीं उसे बांध दिया जाए तो झूला जा सकता है। ठीक है। हालांकि वैसा भी नहीं करना चाहिए, चोट लग सकती है। ठीक है। अब आते हैं मेज। मेज पे, मेज पे क्या हम झूल सकते हैं? बिल्कुल सही, इस पे हम नहीं झूल सकते हैं। अब आते हैं डाली। पेड़ की डाली आपने देखी, इस पे झूल सकते हैं? बिल्कुल सही, इस पे हम झूल सकते हैं। और पैर वाला झूला, छोटे बच्चों को माताएं जो होती हैं वो पैर वाले झूले पे झुलाती हैं, यह आपने शायद देखा होगा। तो इस पे तो हम झूल ही सकते हैं। अब अलमारी। अलमारी पे क्या हम झूल सकते हैं? बिल्कुल सही, नहीं झूल सकते हैं। तो अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम। ठीक है। अब इसके आधार पे हमें कुछ प्रश्न दिया गया है। ठीक है। यहाँ हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। अब किस चीज़ पे झूलने में आपको मज़ा आता है, ये इन चित्रों को देख के आपको बताना है। ठीक है। इन चित्रों को देख के आपको बताना कि इनमें से किस पे झूलने पे आपको मज़ा आता है, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। अब ये देखते हैं, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। इनमें से किस पे झूलने पे आपको डर लगता है, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। अब अगला आते हैं, मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। हाँ, तो अब बताइए इसमें से किस पे आप झूलते हो तो घर में मम्मी पापा आपको डांटते हैं? सोचो और यहाँ लिखो। ठीक है। ये कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से लिखना है। ठीक है। पहला, किस पे झूलने में आपको मज़ा आता है। दूसरे में लिखना है किस पे झूलने पे आपको डर लगता है। और तीसरे में लिखना है कि किस पे झूलने पर आपको डांट पड़ती है। ठीक है। तो ये आपको देखना है और ये वाला आप कॉपी में लिख सकते हैं। कॉपी में लिख करके मुझे दिखा सकते हैं। अब आते हैं अगला, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, यानी कि विकल्प है। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ दिए गए हैं हमें झूले। ठीक है। अब उस समय मैंने पिछले बार आपको, पिछले पेज में आपको बताया था कि
टायर पे कैसे झूलते हैं, है ना। ये देखो टायर पे इस तरीके से झूला जा सकता है ना। ठीक है, तो अब बच्चों हमें क्या करना है कि हमारे पास ये ऑप्शन है, यानी कि विकल्प है, मेला, स्कूल, पार्क। एक मिनट, मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। ठीक है, तो देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। ठीक है, यानी कि ये वाला पेड़, इस तरह के झूले हमें कहाँ मिलता है बताइए। घर के आंगन में, मेला, स्कूल, पार्क, बगीचा, कहाँ मिलता है बताइए। बिल्कुल सही, इस तरह के हमें घर के आंगन में मिलता है। घर के आंगन में यदि पेड़ हो तो वहां मिलता है, कई बार बगीचे में भी मिलता है और कई बार पार्क में भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा बेहतर मुझे घर का आंगन लग रहा है, लेकिन आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला झूला आपको कहाँ दिखाई देता है, मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा, बताइए। बिल्कुल सही, मेला। ठीक है, ये वाला आपको कहाँ दिखाई देता है बताइए, सोच के बताइए। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। ये घर के आंगन में भी दिखाई दे सकता है, बगीचे में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं ये वाला, ये आपको कहाँ दिखाई देता है इस तरह का झूला, बताइए। 1 2 3 4 5 5 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो बच गया है वही लिखना है। बिल्कुल सही, पार्क। पार्क में आपको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये आपको कहाँ दिखाई देता है बताइए इस तरह का झूला। बिल्कुल सही, मेला में। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये आपको कहाँ दिखाई देता है इस तरह का झूला। बिल्कुल सही, पार्क में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब आपको बुक मिल जाएगी तो बुक में इसको लिखना है। ठीक है, अभी फिलहाल आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। यहाँ पे जो झूला है, झूले में एक सुहानी है। ठीक है, तो सुहानी को झूले पे क्या क्या दिख रहा होगा, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा, इसका नाम सुहानी है। ठीक है, तो झूले पे उसको क्या क्या दिख रहा होगा, तो आप बता सकते हैं उसको क्या क्या दिख रहा होगा, सोच के बताइए। सोचिए। झूले पे यदि आप चढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़े ऊंचाई पे आप आ जाते हो, तो वहां से आपको क्या क्या दिखता है बताइए। अच्छा, तो चलिए मैं बताता हूँ। झूले से हमें दूर दूर की चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो चीज़ें जो कि हमें नीचे नहीं दिखाई दे रही थी, उतने ऊंचाई पे हमें आराम से दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें दूर की नदी दिखाई दे रही है, दूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या और भी कुछ आप जो दिखाई देता है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, इस पाठ में आपको क्या बता सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, और यानी कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मतलब इनको देख करके लग रहा है कि ये स्कूल है या स्कूल का कोई हिस्सा है, स्कूल के पीछे का कोई हिस्सा है, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि एक गांव का दृश्य है, किसी का घर है और बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये दृश्य देखिए, इसमें बताइए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, दरवाजे से झांक रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बच्चे पत्थर से खेल खेल रहे हैं। ठीक है, गोटियां बना के खेल खेल रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद ये क्या कर रही है, हाँ ये छुपन छुपाई खेल रही है। ये भी और ये भी सब छुप रहे हैं ना, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और साथ में ये भी छुपन छुपाई खेल रहा है। ठीक है, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये नल को चला रहा है और ये पानी पी रही है।
अब आते हैं और आगे, मिलाओ। ठीक है, यहाँ बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को क्या कहते हैं वो हिंदी में लिख के दिया गया है, आपको मिलाना है। ठीक है, ठेला, झूला, पेड़, गठरी। अब बताइए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ठेला से। इनमें से ठेला कौन है? ये कौन है ठेला बताइए? बिल्कुल सही, ये है ठेला। तो हम यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, मिला के दिखा दूं? ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला, ये क्या है? झूला। झूला बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है झूला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये है पेड़। पेड़ का चित्र कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है हमारा पेड़। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है? गठरी। गठरी कौन सा है? बिल्कुल सही, ये हमारा है गठरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। ठीक है, खाली जगह भरना है और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है, ये मतलब थोड़ा सोच के बच्चों करना है। ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? वेरी गुड, बहुत बेहतर। ठीक है, ये देखिए, ये है पेड़, ये है खाली जगह, इसको भरना है। ठीक है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। यहाँ पे बच्चे कहाँ छुप सकते हैं? इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ बच्चे का फोटो बना देना है, आपको चित्र बना देना है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है? मेज के नीचे, इसको बोलते हैं मेज। ठीक है, ये क्या है? पेड़ का चित्र है, तो इसको लिखेंगे पेड़ के पीछे। बच्चे कहाँ छिपते हैं? पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है बताइए? ये है खटिया। खटिया का चित्र है, तो खटिया के नीचे बच्चे छिपते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? खटिया के नीचे। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये है झाड़ी का चित्र। ठीक है, अब आइए आगे। अब देखते हैं पकड़न पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई, इसमें क्या है? इसमें हमें सही मिलान करना है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ठेला। ठेला किस अक्षर से लिखा जाता है? देखिए इसमें, और आप बताइए, सोच के देखिए और बताइए। ये ठ अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, ये म से एक उदाहरण दिया गया है, म से मछली। ठीक है, और ये जो छ है वो भी मछली लिखते वक्त इस्तेमाल होता है, छ। ठीक है, ये उदाहरण दे दिया। अब हमको यहाँ से देखना है, ठ हमने कर दिया न। न से क्या होगा? सोच के बताइए, इसमें से कौन सा चित्र है जो कि न से संबंधित है, या न उस चित्र में न के लिए बताइए कौन सा चित्र उपयुक्त होगा? नल। न से होता है नल। ठीक है, अब अ से क्या होता है बताइए? इसमें से अ से अनार होता है। वेरी गुड। ठीक है, और बताइए। अभी कुछ, ये देखिए, ये छूट गया है, ये क्या है? नाव, नौका। ये न से होता है, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? सेब। सेब, ये किससे होता है? देखिए इसमें कोई है? सेब नहीं है। ठीक है, ये है गठरी। ठीक है, ये गठरी किससे होता है? नहीं होता है।
ये है छतरी, ये किससे होता है? यहाँ से छ से होगा छतरी, ठीक है। अलमारी, अ से अलमारी, ठीक है। ये गठरी, गठरी ठ से होगा, इसे हम यहाँ से ऐसे मिलान करेंगे, ठीक है। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है? ठ है, तो ठ से आने वाले जितने भी हैं उनको हमें लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऊपर बनी चीज़ों, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ ठ है, तो ठ से कौन कौन से चित्र वाले अक्षर आते हैं वो हमें लिखना है, उसी तरीके से सारे को लिखना है। तो आइए हम देख करके लिखते हैं। तो ये इस तरीके से होगा। मैंने सभी के सही उत्तर नीचे लिख दिए हैं, इसे देख करके समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, यदि किसी का नाम हमने 2 बार लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।